गृह मंत्रालय ने सीमाई क्षेत्र का हवाला देकर पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसा ऑपरेशनल कार्य में सुधार और तस्करी रैकेट पर नकेल कसने के लिए किया गया है। राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी हुई है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इसलिए सरकार ऐसे निर्णय ले रही है। अमित शाह के नियंत्रण वाले गृह मंत्रालय के फैसले के बाद इन दोनों राज्यों ने प्रतिक्रिया दी है और अमित शाह के फैसले का विरोध किया है। विपक्षी पार्टी की सरकारों ने अमित शाह के इस फैसले को तर्कहीन, संघवाद पर सीधा हमला और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की कोशिश बताया है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर 2014 की एक पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया गया है, जो बीएसएफ को राज्यों में जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वहां तक अपनी शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार देता है। इसी अधिसूचना के साथ अब बीएसएफ को अमित शाह ने कई शक्तियां दी हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। बीएसएफ को अब ये अधिकार दिया गया है कि वे इन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी और जब्ती कर सकता है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मामला है। ऐसे में अगर बीएसएफ अपनी अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर तलाशी या जांच अभियान चलाती है तो क्षेत्र की पुलिस और बीएसएफ के बीच पावर की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। जैसे अगर देखें तो पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पाकिस्तान की सीमा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जो संशोधित नियम के मुताबिक बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आता है। 3 जुलाई 2014 को गृह मंत्रालय के पहले अधिसूचना में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों के पूरे क्षेत्र को रेखांकित किया गया था। इन राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है। इनके अलावा गुजरात, राजस्थान में 80 किलोमीटर और पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के लिए 15 किलोमीटर के दायरे को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र घोषित किया गया था। इसी को बढ़ाकर अब अमित शाह ने 50 किलोमीटर कर दिया है। इसी दौरान गृह मंत्रालय ने गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम किया है और इसे 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। डिप्टी सीएम और पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, हम इस फैसले की निंदा करते हैं। ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है और पंजाब में भय का माहौल पैदा करेगा। लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, पंजाब ने कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं देखी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की शांति भंग नहीं करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय के फैसले को आंतरिक आपातकाल करार दिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये फैसला श्री चन्नी और अमित शाह की मुलाकात से एक हफ्ते बाद आया है, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने का आह्वान किया था। सावधान रहें कि आप क्या पूछ रहे हैं। क्या चरणजीत चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंपने दिया? 25,000 वर्ग किलोमीटर को अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने कहा, केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि केंद्र का निर्णय संवैधानिक सार्वजनिक व्यवस्था और राज्यों के पुलिसिंग रिमीट का उल्लंघन करता है और आधा पंजाब अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएसएफ अधिनियम के तहत धारा 139(2) बीएसएफ की गिरफ्तारी की व्यापक शक्तियां देती है। इसमें धारा 139(1) के तहत निवारक गिरफ्तारी और 139(2) के तहत अपराध के बाद गिरफ्तारी की शक्तियां हैं। स्थानीय पुलिस के साथ परामर्श का कोई उल्लेख नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।